महाकुंभ खत्म हो चुका है। कामयाबी की कहानियां कही जा रही हैं, लेकिन इन कहानियों के बीच उस बेटे की भी कहानी सुनी जानी जरूरी है जो 15 दिनों से प्रयागराज में भटकने पर मजबूर है। उसे अब ये साबित करना पड़ रहा है कि 29 जनवरी की भगदड़ में उसकी मां की मौत झूसी में नहीं बल्कि संगम नोज पर हुई। कहानी आजमगढ़ के अजय सिंह की भी जाननी चाहिए, जिसे इस बात की चिंता है कि सरकार पिता का डेथ सर्टिफिकेट देगी भी या नहीं, क्योंकि मुआवजा तो दूर, सर्टिफिकेट होता तो बैंक से बीमा के 2 लाख रुपए मिल जाते। बिहार के मंटू कुमार को तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनकी मां द्रौपदी देवी आज जिंदा हैं या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि परिजनों की रजामंदी थी, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किए गए, लेकिन 29 जनवरी की भगदड़ में मृतकों के परिजनों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक एक कर सब पर बात करेंगे। शुरुआत रत्नेश मिश्रा से करते हैं। 29 जनवरी की भगदड़ में रत्नेश की मां रविकला की डेथ हो गई। शव घर पहुंचा तो उनसे वादा किया गया कि 1 हफ्ते में डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन हफ्ते तो छोड़िए, महीना बीत गया। जब किसी ने कुछ खोज खबर नहीं ली तो रत्नेश खुद प्रयागराज पहुंच गए। हॉस्पिटल, डॉक्टर और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए 15 दिन बीत गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। द क्विंट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब उम्मीद टूटने लगी है। पता नहीं कब और किसके जरिए डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास भेज रहा है। जिन अधिकारियों से बात भी हुई तो उनका कहना था कि 29 जनवरी की भगदड़ में उनकी मां की डेथ झूसी में हुई है, संगम नोज पर नहीं। जबकि रत्नेश मिश्रा का दावा है मां की डेथ संगम नोज पर हुई। भगदड़ के वक्त जो लोग मेरी मां के साथ थे उनकी गवाही भी कराई, लेकिन अधिकारी उसे मानने को तैयार नहीं है। भगदड़ के वक्त मां के साथ मौसी थीं। दोनों बहन हाथ पकड़कर साथ में जा रही थीं, तभी मम्मी का हाथ छूट गया। रत्नेश को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि जब मां की मौत संगम नोज पर हुई तो झूसी से क्यों दिखाया जा रहा है। इस सवाल पर द क्विंट ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अश्विनी यादव से बात की। उन्होंने बताया अभी तक करीब 30 से 32 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। हमारे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड हैं। जिन परिजनों के साथ हादसा हुआ वह यह सोचते हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए। वे चाहते हैं कि डेथ भगदड़ में दिखे, संगम नोज पर दिखे। रत्नेश मिश्रा की तरह ही अजय सिंह भी परेशान हैं। 29 जनवरी की भगदड़ में उनके पिता दयाशंकर सिंह की डेथ हो गई। सर्टिफिकेट के लिए ये भी प्रयागराज पहुंचे तो कहा गया कि महाकुंभ खत्म होने के बाद मिलेगा। आज 11 मार्च हो चुका है, लेकिन इनका इंतजार अभी जारी है। अजय सिंह ने बताया कि पिताजी के शव को जिस कपड़े में लपेटा गया था उस पर 57 नंबर लिखा था। पिताजी का 2 लाख रुपए का बीमा है, लेकिन जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सरकारी मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआवजे के नाम पर कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गोरखपुर के सिकंदर निषाद भी डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ हादसे में इनकी मां नगीना देवी की डेथ हो गई। द क्विंट से बात करते हुए सिकंदर निषाद ने कहा कि जब डेथ हुई तब सभी ने मुआवजे का आश्वासन दिया। घर पर डीएम साहब और सांसद प्रतिनिधि पहुंचे थे। सांसद रवि किशन से फोन पर बात भी हुई, लेकिन अब तक किसी ने भी मुआवजा मिलने का कोई प्रोसेस ही नहीं बताया। सिकंदर निषाद ने बताया मुआवजा तो छोड़िए, अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। 29 जनवरी को झूसी के सेक्टर 18 में सुबह करीब 8 बजे भगदड़ हुई। मां नहाकर आ रही थी, तब कल्पवृक्ष द्वार गेट के बगल में भगदड़ हुई। सिकंदर निषाद ने द क्विंट को बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए जब 16 फरवरी को प्रयागराज गए तो वहां कैंप पर लोकल डॉक्टर मौजूद थे। उन लोगों ने बोला कि हादसा हुआ ही नहीं है, लेकिन जब सिकंदर निषाद ने गुस्सा होकर पूछा कि ऐसा कौन कह रहा है कि हादसा नहीं हुआ, तब उन लोगों ने बोला कि हाँ, डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब अपने बुनियादी सवाल पर आते हैं। मुआवजा किसे मिलेगा? उन्हें जिनकी डेथ संगम नोज पर हुई, या फिर उन्हें भी जिनकी जान झूसी या अन्य जगहों पर हुए हादसों में चली गई? इस पर मेला अधिकारी विजय आनंद ने द क्विंट को बताया कि अभी आयोग गठित है। कॉज ऑफ डेथ एनालाइज किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अगर कॉज ऑफ डेथ स्टैम्पीड आता है तो झूसी में मृतकों के परिजन भी मुआवजे के हकदार होंगे, लेकिन
अगर नेचुरल डेथ है तो मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या झूसी में भगदड़ हुई थी? इस सवाल पर मेलाधिकारी विजय आनंद ने बताया कि झूसी में घटना का क्या कारण था वह एसआईटी की रिपोर्ट में ही सामने आएगा, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वहां कोई स्टैम्पीड हुआ था। संगम नोज पर भगदड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सभी जगह बताया गया है, सभी को डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, मुआवजे की रकम भी सभी को दी जा चुकी है। उसी में सर स्टैम्पेड हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, अभी तो वो उसमें तो जिस दिन वो घटना हुई थी उसमें क्या कारण था वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ही सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि अभी उसमें कोई ऐसा एविडेंस आया नहीं कि वहाँ कोई स्टैम्पीड हुआ था। ओके। और फिर भी हम उसको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ था, तो अभी वो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सिद्ध हो पाएगी। ओके। और यहाँ संगम नोज पे यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे भगदड़ हुई थी? नहीं, वो तो ऑलरेडी सभी जगह बताया गया है कि और उसके बारे में तो ऑलरेडी सबको डेथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है और मुआवजा भी बांट दिया गया है। डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे के अलावा 29 जनवरी की भगदड़ से जुड़ा एक मामला पोस्टमार्टम का भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि संगम नोज पर 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। जो भी आयोजन में जुड़ता है उसकी एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है। लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हुई है, केवल हम पंचनामा चाहते हैं। उनकी यानी परिजनों की रजामंदी थी। जो भी काम हुआ वह मजिस्ट्रेट के सामने, प्रशासन के सामने, परिजनों के सामने हुआ। लेकिन रजामंदी के दावों से अलग मृतकों के परिजनों का कुछ और ही कहना है। रत्नेश मिश्रा और अजय सिंह का आरोप है कि शव लेने के दौरान जब उन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो उन्हें मना कर दिया गया। प्रशासन से सबसे गुजारिश की मम्मी की पोस्टमार्टम के लिए, उन लोगों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया कि सबकी बॉडी ऐसी दी जा रही, आप भी ले जाओ। द क्विंट से बात करते हुए अजय सिंह ने कहा कि 29 तारीख की भगदड़ में पिताजी की डेथ हो गई। शव लेने पहुंचे तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करने के लिए कहा। तब वहां मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह का कोई आदेश ही नहीं है, आप बॉडी ले जाइए, हम पंचनामा कर रहे हैं। हम लोग कहे पोस्टमार्टम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है, बॉडी ले जाइए, हम पंचनामा कर रहे हैं। मृतकों के बाद अब गुमशुदा लोगों के ये पोस्टर भी देख लीजिए। महाकुंभ में जिस खोया पाया केंद्र में अपनों को खोजने की भीड़ लगा करती थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन दीवारों पर लगे पोस्टर गवाही दे रहे हैं कि अब भी कई घर अपनों की वापसी के इंतजार में हैं। कुछ पोस्टरों में तो इनाम देने की घोषणा की गई है, नीचे फोन नंबर लिखे हुए हैं। द क्विंट ने इन्हीं में से एक बिहार के रहने वाले द्रौपदी देवी के बेटे मंटू कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि मेरी मां 14 फरवरी से लापता है। खोया पाया केंद्र में रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 20 दिनों तक खुद भी खोजा, पोस्टर छपवाए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि मां जिंदा है या नहीं। यूपी सरकार ने गुमशुदा लोगों की तस्वीरें भी डिस्प्ले की, जिन्हें काउंट करने पर उनकी संख्या 25 से 28 के बीच दिखी। लेकिन महाकुंभ में कुल कितने लोग गुमशुदा हुए, इसकी जानकारी नहीं मिली। इस संबंध में द क्विंट ने मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से बात की तो उन्होंने कहा, डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड का डेटा हम लोगों ने दिया हुआ है। जितने लोगों ने रिपोर्ट किया था वो सारे टिकट्स क्लोज हो चुके हैं। कोई खोया है तो उसे डिस्प्ले करते हैं कि वह मिल जाए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डाटा नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि इसमें जो डेटा है वह कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। जो मौके पर नहीं मिल रहे हैं उन्हें यहाँ डिस्प्ले करते हैं। अब वापस रत्नेश मिश्रा, अजय सिंह और सिकंदर निषाद की कहानी पर लौटते हैं। 11 मार्च तक डेथ सर्टिफिकेट इशू न होने और मेला अधिकारी के बयान से कुछ सवाल उठते हैं। महाकुंभ में किसकी मौत भगदड़ से हुई और किसकी नेचुरल डेथ, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? जब हादसे के वक्त पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कॉज ऑफ डेथ का पता कैसे लगेगा? क्या सिर्फ ये मान लिया जाएगा कि जिन लोगों की जान झूसी में गई वो भगदड़ से नहीं बल्कि नेचुरल डेथ थी? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर रत्नेश मिश्रा की मां के शव सहित अजय सिंह और सिकंदर निषाद के परिजनों के शवों की तस्वीर को भी देखा जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि क्या ये नेचुरल डेथ लग रही है। मौतों और मुआवजों से अलग मंटू कुमार जैसे न जाने कितने परिवार हैं जो उम्मीद और इंतजार के सहारे जिंदा हैं। उम्मीद मां के जिंदा होने की, इंतजार उनके घर लौटने का।